Hello student, welcome to the BDCA. In biology class, before starting the bio class, we must know that the importance of biology syllabus in NDA. ओके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट कई बार पूछते हैं कि सर एनडीए के सिलेबस में बायो का सिलेबस ऐड करने के पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इन एनडीए सिलेबस। देखो स्टूडेंट, तो बात ऐसी है, अभी हम एनडीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बराबर है। अब एनडीए के एग्ज़ाम देने के बाद में यानी आप लोग अलग अलग डिवीज़न में सिलेक्ट होंगे, बराबर है। तो जैसे कोई ऑफिसर रैंक में जाएगा और कोई समझ लो कोई अलग जगह पे जाएगा। तो एनडीए में जब हम यानी जब ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, बराबर है, तो आपको कई क्रिटिकल सिचुएशन में से जाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए हमको हमारी बॉडी के पार्ट्स, बॉडी के ऑर्गन, उनके फंक्शंस, बराबर है, ये सब जो है मदद करने वाले हैं। तो हमको पता रहना चाहिए कि हमारी बॉडी जो है वो किस तरह से बनी है और इसमें कौन से पार्ट्स है, कौन से फंक्शंस है। ठीक है, तो जैसे देखो डिसीजन मेकिंग, तो हमको जिस फील्ड में काम करना है वहाँ डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिसीजन मेकिंग काम किसका है? अपने ब्रेन का है, बराबर है। तो ब्रेन किस तरह से डिसीजन लेता है ये भी हमको सीखना है। तो उस हिसाब से एक चैप्टर आपको एनडीए के सिलेबस में बायोलॉजी में डाला हुआ है, जिसके बारे में पूरा ब्रेन के बारे में बताया है, नर्वस सिस्टम के बारे में बताया है, बराबर है। उसके बाद में होम्योस्टेसिस जो है हमारे बॉडी का मेंटेन होना चाहिए, बराबर है। तो होम्योस्टेसिस मेंटेन कहाँ से होगा? देखो, होम्योस्टेसिस यानी इंटरनल बॉडी बैलेंस। अब कई क्रिटिकल सिचुएशन में हमको काम करना पड़ता है। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स रहते हैं, उनसे निकलने वाले डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स रहते हैं। तो हार्मोन्स हमारे बॉडी का इंटर बैलेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो हमारी सेल जो कि हमारी क्या है, बेसिक फंडामेंटल यानी बॉडी का जो यूनिट है वो क्या है, हमारी सेल है। तो सेल अगर स्ट्रांग है तो हम हमारे बॉडी का फंक्शन बराबर परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेल के बारे में भी आपको है ना बायो के सिलेबस में दिया हुआ है। कुछ आपको प्लांट के बारे में भी बताया गया है। तो जैसे अलग अलग एरियाज में जब हम काम करते हैं, अलग अलग जगह पे हमारी ड्यूटी रहती है, बराबर है। तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स है, अलग प्रकार के एनिमल्स है, तो इनके बारे में भी हमको है ना इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो इस हिसाब से कुछ प्लांट्स के चैप्टर भी डाले हुए हैं, कुछ एनिमल्स के चैप्टर डाले हुए हैं, कुछ अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया गया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द बायोलॉजी। ओके, तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम जिस नेचर में रहते हैं उस नेचर का रोल क्या है। तो आपको थोड़ी आइडिया होंगी इसके बारे में। जैसे कि देखो अपने अर्थ के बारे में कि अपनी अर्थ कहाँ से आई है, यानी ओरिजिनेशन ऑफ द अर्थ। तो देखो एक थ्योरी थी हमको 8 9 10 में हो चुकी है ऑलरेडी। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि देखो ये है, समझ लो हमारा सन। ओके, तो ये जो है सन पूरे यूनिवर्स में एनर्जी का मेन सोर्स है। ओके, तो इस सन के ऊपर कई अरबों खरबों साल पहले बम्बार्डिंग हुआ करती थी, आज भी होती रहती है, यानी कई प्रकार के विस्फोट जो है वो होते रहते हैं। और ऐसा ही एक विस्फोट कई सालों पहले, लाखों सालों पहले, करोड़ों सालों पहले हुआ था। और सन के क्या हो गए, इसमें टुकड़े टुकड़े हो गए। उसमें से एक टुकड़ा यानी अपनी क्या कहलाती है, अपनी अर्थ कहलाती है। ठीक है, ये समझ लो अपनी क्या है, अर्थ है। इट मीन्स अर्थ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सन, यानी अर्थ जो है ये कहाँ से आई है, सन से आई है। ओके, तो अभी आप कहोगे कि अर्थ का टेम्परेचर और सन का टेम्परेचर तो सर मैच ही नहीं करता है। तो सन का जो टेम्परेचर है वैसा ही टेम्परेचर पहले अपने अर्थ का हुआ करता था, यानी ऐसा समझ लो आप, डुप्लीकेट सन ही थी अपनी अर्थ। ओके, फिर अर्थ के ऊपर क्या क्या था, तो अर्थ के ऊपर कुछ हॉट गैसेस थे। ओके, जो कि सन से ही तैयार हुए, ये हो गए कुछ हॉट गैसेस। ओके, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन कंटेनिंग एंड सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, ये कुछ सब्सटेंसेस अपने अर्थ के ऊपर थे।
अब क्या हुआ देखो, ये सब सब्सटेंसेस जो है आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए। और जैसे हमको पता है कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो पहले कंडीशन में अर्थ सन के क्लोज रोटेट किया करती थी। फिर जैसे एज टाइम पीरियड पास, अर्थ का रोटेशन जो है सन से हो गया थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सन, और इसके वजह से कुछ हॉट गैसेज जो है इनके तैयार हो गए क्लाउड्स, यानी बादल बन गए। ओके, और ये जो क्लाउड्स है इनमें से सालों तक हो गया हेवी रेन, यानी कई सालों तक बारिश चलती रही। और फिर ये जो बारिश है इससे बने कुछ रिवर, स्ट्रीम्स, ओशन, यानी अर्थ जो है कंप्लीट एक महासागर के रूप में दिखाई दी। और इसमें यानी वाटर परफॉर्म मेन रोल इन फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। तो देखो जैसे मैंने आपको कहा कि पानी के अंदर, इसके अंदर क्या क्या थे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे। ओके, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड सम आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब देखो दोनों भी सब्सटेंस जो है कंबाइन होने के लिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत गिरती है। तो जैसे एग्जांपल कर देख लेते हैं कि आपको चाय बनानी है, आपको पानी लगेगा, इसके अंदर आपको चाय पत्ती लगेंगी, शुगर लगेगा। ओके, लेकिन इन सबको कंबाइन करने के लिए आपको चाहिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज हीट। तो यहाँ पर अर्थ के ऊपर जो पानी तैयार हुआ है इसमें कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इनको कंबाइन होने के लिए भी ज़रूरी है हीट। ओके, तो हीट का रोल किसने प्ले किया, तो जैसे लाइटनिंग होती थी यानी बिजली, उसके बाद में वोल्केनिक एक्टिविटी, आज भी देखो समुद्र के अंदर कई सारे ज्वालामुखी एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी सन से निकलने वाले रेज, इन सब ने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी हीट का रोल प्ले किया। और फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पानी के अंदर जो थे वो आपस में हो गए कंबाइन, और इनके कॉम्बिनेशन से एक अलग सब्सटेंस तैयार हुआ पानी के अंदर। ठीक है, और ये जो सब्सटेंस था इसको कहा गया प्रोटोप्लाज्म, इसको कहा गया प्रोटोप्लाज्म। ओके, ये सब जो है इनके ऊपर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके स्टूडेंट, प्रोटो का मीनिंग होता है विच कम फर्स्ट, यानी जो पहले आया। और प्लाज्म का लिक्विड होता है, प्लाज्म का मीनिंग होता है लिक्विड। ओके, तो ये प्रोटोप्लाज्म यानी सबसे पहले तो पानी बना, पानी के अंदर और अलग तरह का लिक्विड बना जिसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म फिर आगे चल के कन्वर्ट हो गया साइटोप्लाज्म में। ओके, अब साइटो का मीनिंग आपको पता है, साइटो को कहा जाता है सेल, और प्लाज्म यानी लिक्विड। यानी देखो पानी के अंदर धीरे धीरे लाइफ फॉर्म स्टार्ट हो चुका, साइटोप्लाज्म बना। और साइटोप्लाज्म के, अब समझ लो कि बाजू में क्या हो गया, ये समझ लो साइटोप्लाज्म है। ओके, और साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय अ कवरिंग, इसके बाजू में एक कवरिंग बनी और ये बन गया सेल। और अभी देखो अभी क्या हो गया, पहली जो सेल है वो बनी है पानी के अंदर, इसलिए कहा जाता है वाटर इज अ एसेंशियल मीडियम फॉर फॉर्मिंग द लाइफ। समझ में आया क्या? अब सेल को हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बराबर है, यानी देखो बेसिक यानी सबकी जो है उत्पत्ति, सबका इवोल्यूशन हुआ है सेल से। जैसे हमको पता है जाइगोट, ये तो हमने 8 9 10 में सुना ही है। बराबर है, तो जाइगोट जो है ये सभी यानी फिश रहे, एम्फीबियन रहे, रेप्टाइल रहे, मैमल्स रहे, बर्ड्स रहे, सब का जन्म जो है एक सिंगल सेल से होता है, वो है जाइगोट। यही सेल आगे चल के क्या होती है, बड़ी होती है, डिवाइड होती है, मल्टी से ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। और सेल जैसा स्ट्रक्चर लेंगी वैसे अपने बॉडी का स्ट्रक्चर रहता है करके सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल अगर स्ट्रांग है तो आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी, सेल अगर वीक है तो आपकी बॉडी वीक रहेगी, यानी फंक्शन ऑफ द बॉडी परफॉर्म बाय द सेल। ओके, इसलिए सेल को कहा जाता है बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ओके, अब देखो ये पानी के अंदर 3 टाइप की सेल बन रही है। तो स्टार्टिंग में जो है पानी के अंदर 3 टाइप के सेल बने। तो सेल देखो कौन से हैं, तो कुछ बने ग्रीन सेल। ओके, ये देखो ये हो गए ग्रीन सेल।
कुछ बने हैं ब्लू सेल और कुछ बने हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज ब्लू एंड ग्रीन सेल्स। तो ग्रीन सेल से आगे क्या बना है, देखो ग्रीन सेल इवॉल्व इनटू द प्लांट्स, ग्रीन सेल से बने हैं प्लांट्स। ब्लू सेल इवॉल्व इनटू द एनिमल्स, ब्लू सेल से बने हैं एनिमल्स। एंड ब्लू ग्रीन सेल इवॉल्व इनटू अ साइनोबैक्टीरिया, और ब्लू ग्रीन सेल से बने हैं साइनोबैक्टीरिया। इस तरह से देखो, सन से अर्थ आई, अर्थ में पानी, और पानी के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से लाइफ फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो हम देखेंगे डिटेल में प्लांट्स, एनिमल और साइनोबैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ओके, तो अभी हम देखने जा रहे हैं अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ। देखो, अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स कैसे बने हैं। तो एज वी नो दैट फ्रॉम अ ग्रीन सेल प्लांट्स आर इवॉल्व। तो देखो, सबसे पहले प्लांट जो आए होंगे अर्थ के ऊपर, तो सब जगह पे पानी था, यानी इट इज क्लियर दैट द फर्स्ट प्रिमिटिव प्लांट इवॉल्व इनसाइड द वाटर आर नॉट सो मच टॉल इन साइज, यानी जो पहले के प्लांट थे वो साइज में एकदम बड़े तो हो ही नहीं सकते। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, प्लांट और एनिमल की साइज बढ़ते जाती है। तो सबसे पहले जो प्लांट पानी में आया वो था अलगी। ओके, यानी आज भी अलगी आपको पानी में दिखाई देती है, जो कि हरे कलर की रहती है। सिंपल धागे के यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम कहते हैं अलगल फिलामेंट, जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो देखो प्लांट जो है, प्लांट दो टाइप के हैं बेसिकली। प्लांट्स को कहा जाता है फाइटा, फाइटा यानी प्लांट होता है, फ्लोरा यानी भी क्या होता है, प्लांट होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे अबाउट द प्लांट्स। अब ये भी चार्ट जो है, इसके बारे में भी आपको कई सारे एमसीक्यू पूछे गए हैं। ओके, प्लांट्स और द फाइटा। द प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स। अभी देखो आपने ए बी वर्ड जो है क्रिप्टोगैम्स, ओके, फेनेरोगैम्स, ये भी 8, 9, 10 में आपने पढ़े होंगे। क्रिप्टोगैम्स का मीनिंग है सीडलेस प्लांट, यानी क्या होता है, विदाउट सीड, यानी सीडलेस प्लांट। एंड फेनेरोगैम्स का मीनिंग होता है सीड बियरिंग प्लांट, ओके, यानी जिनमें सीड पाई जाती है उनको कहा जाता है फेनेरोगैम्स। यानी दुनिया में सबसे पहले जो प्लांट्स आए हैं वो प्लांट्स कौन से हैं, क्रिप्टोगैम्स है। अब क्रिप्टोगैम्स में भी दो टाइप गिरते हैं। क्रिप्टोगैम्स अगेन डिवाइडेड इनटू द टू टाइप, दैट इज नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। अब देखो वैस्कुलर सिस्टम यानी क्या, तो जैसा आपने जाइलम और फ्लोयम इसके बारे में सुना होगा। ओके, तो देखो जाइलम क्या परफॉर्म करता है, तो जाइलम जो है, जाइलम यानी ट्यूब्स है, बराबर है, विच कंडक्ट द वाटर, यानी जाइलम को कहा जाता है वाटर कंडक्टिंग कैनाल। ओके, अब इसका काम क्या है, तो जैसे जमीन के अंदर पानी है, रूट से प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब द वाटर एंड वाटर देन सप्लाई टू द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ जाइलम। इसके बाद में और एक ट्यूब का नाम आपने सुना होगा जिसको कहते हैं फ्लोयम, बराबर है। फ्लोयम क्या है, फ्लोयम आर द फूड कंडक्टिंग कैनाल, दैट इज द फ्लोयम। अब फूड बनता कहाँ पर है, फूड बनेगा लीफ के अंदर, और लीफ में जो फूड मटेरियल बनेगा वो लीफ से निकलेगा और सप्लाई होगा टू द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड टू द डाउनवर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज द अपेक्स, बराबर है, एंड रूट, अपाइकल में स्टेम और रूट। जाइलम फ्लोयम जो है, जाइलम फ्लोयम टुगेदर कॉल्ड एज वैस्कुलर बंडल, इसको कहा जाता है वैस्कुलर बंडल। यानी सीधा सीधा देखो,
जिस तरह से अपने बॉडी में कुछ नसें होती है, आर्टरी होती है और वेन्स है जिसमें से ब्लड फ्लो होगा, उसी तरह से प्लांट में रहने वाली ये जो है आर्टरी वेन्स, यानी ऐसा कंसिडर करो कि जाइलम है और फ्लोएम है। लेकिन देखो हमने क्या लिखा है, नॉन वेस्कुलर प्लांट, बराबर है, नॉन वेस्कुलर प्लांट, यानी सबसे पहले दुनिया में जो प्लांट आए हैं उनमें जाइलम फ्लोएम नहीं था, यानी विदाउट जाइलम एंड फ्लोएम कॉल्ड एज नॉन वेस्कुलर प्लांट। अब देखो इसका मीनिंग क्या, यानी जो पहले प्लांट आए हैं उनमें जाइलम फ्लोएम नहीं था, उसके पीछे रीजन क्या है। तो जैसे हमको पता है कि जो पहले प्लांट आए पानी में वो कैसे है, अलगी है, और अलगी में ना रूट रहते हैं, ना इसमें शूट रहता है, ना इसमें लीफ है, ना इसमें फ्लावर है, ना इसमें फ्रूट है, और ना ही इसमें सीड है। ओके, यानी प्लांट की साइज जो है वो एक थ्रेड के जैसी है, धागे के जैसी है, और प्लांट जो है पूरी तरह से पानी में रह रहा है। ओके, तो पूरी तरह से पानी में रहने की वजह से इसको फूड मटेरियल, वाटर कहीं दूसरी जगह सप्लाई करने की गरज नहीं है। हेंस दिस प्लांट लैक अ वेस्कुलर सिस्टम। ओके, हेंस कॉल्ड एज नॉन वेस्कुलर प्लांट। तो अर्थ यानी अर्थ के ऊपर दो टाइप के नॉन वेस्कुलर प्लांट बने हैं, एक है अलगी जिसको कहा जाता है थैलोफाइटा, और दूसरा है ब्रायोफाइटा। ओके, देखो अभी the non-vascular plant again divides into the two part, that is the thallophyta and bryophyta। देखो हर वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे मैंने कहा आपको थैलो, थैलो इट मीन्स अ थैलस, थैलस मीन्स अ सॉफ्ट बॉडी, बराबर है। यानी जो पहले प्लांट आए हैं उनकी बॉडी एकदम कैसी थी, सॉफ्ट थी, स्लीपरी थी, बराबर है। तो फाइटा यानी हो गया प्लांट, तो इसमें एग्जाम्पल है थैलोफाइटा का, एग्जाम्पल अलगी। ओके, शैवाल जिसको हम कहते हैं, और ये आज भी, कल भी पाई जाती है, आज भी पाई जाती है, और आगे भी पाई जाएंगी, लेकिन कहाँ पर, जहाँ पर पानी रहता है। तो ये है फर्स्ट प्लांट इवॉल्व ऑन द अर्थ, दैट इज द थैलोफाइटा। अब देखो बाद में क्या हुआ, अब जैसे मैंने कहा कि पहले अर्थ के ऊपर पानी ही पानी था, यानी पूरी अर्थ पानी से ढकी थी, और अर्थ के ऊपर कहीं पर भी सॉइल नहीं था, ठीक है, यानी कहीं पर भी मिट्टी नहीं थी, बड़ी बड़ी चट्टानें थी, लेकिन वो भी सबमर्ज यानी पानी के अंदर डूबी हुई। फिर जैसे टाइम पीरियड आगे 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 गया, क्या हुआ देखो, इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस, पानी का हो गया इवेपोरेशन, और जो कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थी पानी में जो डूबी हुई थी वो पानी से बाहर आ गई, और मजबूरन अभी अलगी जो है वो थ्रो ऑन द रॉक्स, यानी वो मजबूरन फिर चट्टानों पर जाके गिर गई। अब देखो अब यहाँ से धीरे धीरे क्या हो गया है, चेंजेस आना स्टार्ट हो गया है प्लांट के अंदर। तो थैलोफाइटा नाउ कन्वर्ट इनटू द ब्रायोफाइटा। ओके, ब्रायोफाइटा एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा का मॉस, मॉसेस। ओके, अब मॉसेस क्या है, तो जहाँ पर भी पानी जमा रहता है, नदी है, तालाब है, ठीक है, कैनाल है, या हमारे घर में भी जहाँ पर हम पानी यानी वाटर टैंक होकर रहता है, वहाँ पे पानी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वहाँ पर देखो आप चट्टानों के ऊपर, कई दीवार के ऊपर हरी 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 कलर की अलगी टाइप यानी कुछ छोटे छोटे प्लांट तैयार होते हैं, इनको कहा जाता है मॉस। अब ये जो मॉस है इनमें छोटे छोटे रूट रहते हैं, टाइनी एकदम, एंड स्मॉल लीफ आर प्रेजेंट। लेकिन देखो अब इसकी साइज भी देखो, इनकी साइज कैसी है, एकदम स्मॉल है, बराबर है। तो ये स्मॉल साइज के रहने की वजह से इनमें जाइलम की भी गरज नहीं है, फ्लोएम की गरज नहीं है। हेंस थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा बोथ आर क्लासिफाई एज अ नॉन वेस्कुलर प्लांट, ठीक है। अब देखो ब्रायोफाइटा जैसे आ गए, थैलोफाइटा का अस्तित्व क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। इसके बाद में फिर और आगे जैसे इवोल्यूशन होते गया, वाटर वेपर जो है ये ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार होने लग गई, यानी चट्टानें और ऊपर आ गई। अब ये जो मॉस है, ये मॉस का मेन रोल है टू कन्वर्ट रॉक इनटू द सॉइल, यानी ये जो मॉस है इन्होंने अपना केमिकल चट्टानों पे डाल दिया,
और चट्टानों को भुरभुरी मट्टी में कन्वर्ट कर दिया। इनके वजह से बनी है सॉइल। ओके, फिर जैसे सॉइल आ गई, अब क्या हो गया देखो, धीरे धीरे लोअर वेस्कुलर प्लांट आना स्टार्ट हो गए। नॉन वेस्कुलर प्लांट कन्वर्ट इनटू अ लोअर वेस्कुलर प्लांट्स। ओके, अब देखो लोअर वेस्कुलर यानी जाइलम भी है, फ्लोएम भी है, बट लिटिल डेवलप यानी ज़्यादा डेवलप नहीं है। क्यों नहीं होंगे देखो, क्योंकि प्लांट की जो साइज बड़ी है वो ज़्यादा नहीं है, प्लांट में थोड़े से रूट बड़े हैं साइज में। ओके, प्लांट में थोड़ा सा स्टेम आया है और प्लांट में धीरे धीरे कुछ लीफ स्ट्रक्चर भी आए हैं। तो आपने इस टाइप के कुछ प्लांट देखे होंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसको कहा जाता है फर्न। ओके, देखो इस टाइप में रहते हैं। अब हमारे घर में भी इसको लगाते हैं, लॉन में वगैरह आपको दिखाई देगा, बॉटनिकल गार्डन में दिखाई देगा, या जहाँ नदी नाले तालाब है वहाँ पर आपको इस टाइप का प्लांट दिखाई देगा। इनको कहा जाता है टेरिडोफाइटा। क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा। ओके, एंड देखो थैलोफाइटा कन्वर्ट इनटू ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा कन्वर्ट इनटू द टेरिडोफाइटा। अब टेरिडो का मीनिंग क्या होता है देखो, यानी ट्रू मीनिंग ऑफ टेरिडो मीन्स अ ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी होता है टेरिडोफाइटा। ओके, यानी पूरी तरह से जमीन पर रहने वाले प्लांट को कहा जाता है टेरिडो, और फाइटा यानी प्लांट। कहने का मतलब जब ये आए थे इसका एग्जाम्पल है फर्न प्लांट। ओके, इसको नेफ्रोलिपिस एक्सल्टेटा ऐसा बॉटनिकल नेम है। फिर देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है देखो, जैसे ये अलगी जो है, अलगी देखो एक फिलामेंटस टाइप है, यानी अलगी में सिर्फ आपको इस टाइप के सेल दिखाई देंगे। ओके, इसमें ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, ना सीड है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर आपको धीरे धीरे क्या दिखाई दे रहा है, छोटे रूट है, छोटे लीफ है, यहाँ रूट भी है। देखो ये हो गए टाइनी रूट्स, ये हो गया स्टेम यानी शूट, और ये हो गया लीफ। ओके, यानी धीरे धीरे प्लांट की साइज क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे प्लांट की साइज बढ़ेंगी, जाइलम भी बढ़ेगा और फ्लोएम भी बढ़ेगा। लेकिन टेरिडोफाइटा जो है ये बुशी प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, इनकी हाइट मीडियम हाइट रहती है, मीडियम यानी 2 फीट 3 फीट तक के ये ग्रो हो सकते हैं, करके कहा जाता है लोअर वेस्कुलर प्लांट्स। ओके, अब इसके बाद में देखो दोस्तों क्या हुआ आफ्टर दिस। अब सॉइल जो है ये मैक्सिमम फॉर्म हो चुकी थी, पानी जो है धीरे धीरे क्या हो गया, कम होते जा रहा है। ओके, और फिर डेवलप हो गए फेनेरोगैम्स। तो ऑल फेनेरोगैम्स आर द हायर वेस्कुलर प्लांट, यानी फेनेरोगैम्स पूरी तरह से कैसे है, हायर वेस्कुलर प्लांट्स है। यानी प्लांट की हाइट क्या हो रही है, अब बढ़ते जा रही है, हेंस कॉल्ड हायर वेस्कुलर प्लांट। तो इनमें सबसे पहले जो प्लांट आए हैं ये है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ओके, अब जिम्नो का मीनिंग क्या है, तो जिम्नो का मीनिंग होता है ओपन। ओके, देखो जिम्नो मीन्स ओपन एंड स्पर्मेटो मीन्स सीड। ओके, यानी देखो जिम्नोस्पर्म का मीनिंग होता है कंप्लीट ओपन सीडेड प्लांट, ओपन सीडेड प्लांट्स, यानी सीड प्लांट के ऊपर लगी है और आप अपने खुली आंखों से सीड को देख सकते हो, इसको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। अब जनरली हमको पता है सीड ढकी रहती है कवर्ड बाय द फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल से ढकी रहती है करके, अंदर की सीड हमको दिखती नहीं है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड है, फ्रूट नहीं है, इसके वजह से हमको सीड खुली आंखों से दिख सकती है। ओके स्टूडेंट, तो ये बना है जिम्नोस्पर्म, जिसका एग्जाम्पल है साइकस। तो ये भी प्लांट आपने कई जगह देखा होगा जहाँ पर लॉन वगैरह रहता है, लॉन के अंदर आपको एक छोटा सा पेड़ दिखाई देगा जो कि दिखने में थोड़ा नारियल के टाइप है, लेकिन ये नारियल का पेड़ नहीं है, ये है साइकस प्लांट। ओके, तो ये होता है जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा इवॉल्व इनटू द जिम्नोस्पर्म। और मीडियम साइज रहती है जिम्नोस्पर्म की, ज़्यादा से ज़्यादा
6 फीट 7 फीट 8 फीट, लेकिन दुनिया में कुछ एंजियोस्पर्म से बड़े भी जिम्नोस्पर्म के प्लांट पाए गए हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के प्लांट जनरली डेजर्ट एरियाज में, यानी जहां पर सूखा रहता है, रेगिस्तान, पानी की कमी रहती है, जीरो फिटिंग एडाप्टेशन में पाए जाने वाले प्लांट रहते हैं जिम्नोस्पर्म के प्लांट। और इसके बाद में फिर आता है हाईएस्ट डेवलप प्लांट, दैट इज अ एंजियोस्पर्म। ओके, अब देखो एनजीओ का मीनिंग क्या है, तो एंजीन का मीनिंग होता है फ्लावर। ओके, अभी देखो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इनमें किसी में भी फ्लावर पाए नहीं जाते, लेकिन अब एंजियोस्पर्म आ गया, मतलब हो गए फ्लावरिंग प्लांट। एंड स्पर्म का मीनिंग आपको पता है, यहाँ पे स्पर्म यानी एक्चुअली स्पर्मेटा होता है, और स्पर्मेटा यानी सीड होता है। तो एंजियोस्पर्म का अगर पूरा मीनिंग देखोगे, एंजियोस्पर्म आर कॉल्ड एज फ्लावरिंग, फ्लावर को FL डॉट ऐसा भी लिखा जाता है, फ्रूट बियरिंग एंड सीड बियरिंग प्लांट ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मीनिंग ऑफ द एंजियोस्पर्म। ओके, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड बियरिंग प्लांट। ओके, तो फ्रेंड्स अभी देखो स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म के भी दो टाइप है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ऐसे दो टाइप है। एंजियोस्पर्म अगेन डिवाइडेड इनटू द मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो ये हो गया देखो इवोल्यूशन ऑफ प्लांट, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा, टेडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म। ओके, अभी देखो हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट हमको देखना है एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट और डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ मोनोकॉट। मोनोकॉट प्लांट किस तरह से पहचाने जाते हैं, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ डाइकॉट प्लांट। ओके, डाइकॉट प्लांट। तो मोनोकॉट प्लांट को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है रूट के बारे में। अब देखो ये रूट जो आपको दिख रहे हैं, इन उसको कहा जाता है फाइब्रस रूट। क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। अगर इस टाइप के रूट आपको दिख रहे हैं तो प्लांट कौन सा है, मोनोकॉट है, दैट इज फाइब्रस रूट सिस्टम्स आर फाउंड। इसके बाद में आपको देखना है स्टेम के बारे में। ठीक है, तो अगर स्टेम को आप देखोगे तो आपको स्टेम में सीधा सीधा स्टेम दिखाई देगा। ठीक है, यानी स्टेम में कहीं भी ब्रांचिंग वगैरह नहीं है, तो ये होता है मोनोकॉट, यानी स्टेम इज अनब्रांच्ड। ओके, यानी स्टेम में कहीं पर भी आपको डिवाइडेशन दिखाई नहीं देता है। इसके बाद में आपको देखना है स्टेम को अच्छे से, तो आपको स्टेम में देखो इस टाइप की कुछ मार्जिन दिखाई देंगी, इसको कहते हैं नोड। ओके, इसको भी कहा जाता है नोड, और दो नोड के बीच का जो पोर्शन है इसको कहा जाता है इंटर नोड। ओके, तो अगर आपको स्टेम में इस तरह से नोड और इंटर नोड दिखाई देते हैं, क्या नोड एंड इंटर नोड्स आर प्रेजेंट, तो प्लांट कौन सा हो गया, मोनोकॉट हो गया। इसके बाद में अगर हम लीफ देखेंगे तो लीफ आपको इस तरह से दिखाई देगा, देखो आप इस टाइप में आपको दिखाई देगा लीफ। लीफ में देखोगे तो ये होता है वेनेशन। ओके, तो इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन इन लीफ। देखो ये हो गया, ये है पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। तो लीफ में अगर आपको दिखाई देता है पैरेलल वेनेशन इन लीफ, तो समझ लेना प्लांट कौन सा है, मोनोकॉट है। ओके, और अगर आपको बाद में देखना है फ्लावर के बारे में, फ्लावर को थोड़ा ऊपर निकाल लेता हूँ,
तो आपको फ्लावर में यहाँ पे 1 2 3 यानी फ्लावर के जितने भी पार्ट है, जैसे कि होता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, 3 6 9 इस टाइप में दिखाई देंगे, यानी ट्राई मेरस फ्लावर ऐसा कहा जाता है। एफ एल डॉट यानी फ्लावर होता है ट्राइमेरस। तो समझ लेना प्लांट कौन सा है, मोनोकॉट है। ओके। और इसके बाद में अगर आप सीड देखोगे तो सीड में ये समझ लो क्या है, एम्ब्रियो है इस टाइप में। और एम्ब्रियो के बाजू में आपको एक कॉटलीडॉन है, ये दूसरा कॉटलीडॉन है, ठीक है। यानी ये हो गया सीड का एम्ब्रियो। और ये जो दो दिख रहे हैं ये दो हो गए कॉटलीडॉन। हाँ, मोनोकॉट सीड में हमको एक ही कॉटलीडॉन देखना है। हाँ, मोनोकॉट सीड में सिंगल कॉटलीडॉन रहता है। ओके, 1 मिनट। हाँ देखो अभी यहाँ पे गेहूँ, जौरी, बाजरी, मक्का, यानी ये हो गया एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाजू में आपको दिखाई देगा इस टाइप में एक कॉटलीडॉन, ठीक है। सिंगल सीड यानी ये हो गया अंदर का एम्ब्रियो इनसाइड द सीड। और ये हो गया सिंगल कॉटिलीडॉन यानी एम्ब्रियो या सीड विथ सिंगल कॉटिलीडॉन। तो ये हो गया मोनोकॉट। अब मोनोकॉट में देखो कौन से प्लांट आते हैं, तो हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल। ग्रास, ओके। शुगर केन और ग्रास एक ही फैमिली के हैं, बराबर है। इसके बाद में मेज यानी जिसको हम कहते हैं मकई, बराबर है। राइस हो गया, वीट हो गया, क्या बाम्बू, ये भी मोनोकॉट में आता है। देखो बाम्बू की साइज बड़ी है लेकिन ये मोनोकॉट में आता है, क्या मेज हो गया। और क्या क्या कहा मैंने, बैम्बू, ओके। राइस, वीट, ये सब हो गया मोनोकॉट। बनाना ये भी मोनोकॉट में आता है। ओके। अभी हम देखेंगे डाइकॉट प्लांट। अब डाइकॉट प्लांट जब देखना है तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, डाइकॉट प्लांट में आपको क्या क्या दिखाई देगा। तो डाइकॉट प्लांट में इस तरह से आपको एक डीप में गया हुआ रूट दिखाई देगा जिसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट। यहाँ पर और दूसरा रूट दिखाई देगा जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट, ओके। और यहाँ पर और आपको कुछ ब्रांचेस दिखाई देंगी, इसको कहा जाता है टर्शरी रूट। ये हो गए टर्शरी रूट। और इस टाइप की रूट सिस्टम जो है इसको कहा जाता है टैप रूट सिस्टम, ओके। तो देखो ये हो गया टैप रूट सिस्टम आर फाउंड। प्लांट हो गया डाइकॉट। अब ये जो रूट है ग्रो डीप इनसाइड द सॉइल। देखो जैसे मोनोकॉट के जो फाइब्रस रूट है ये ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 फीट जमीन के अंदर जा सकते हैं, तो इनको सुपरफिशियल कहा जाता है, जो ऊपर ऊपर रहते हैं, ओके। लेकिन ये जो टैप रूट है, टैप रूट जो है जमीन में डीप तक जा सकते हैं, तो ये सिर्फ डाइकॉट में ही दिखाई देते हैं। इसके बाद में डाइकॉट का अगर आप स्टेम देखोगे तो डाइकॉट का जो स्टेम है इसमें आपको कई प्रकार की ब्रांचेस दिखाई देंगी, ठीक है। यानी ये हो गया स्टेम, ब्रांच, ओके। तो ये होता है डाइकॉट। इसके बाद में अभी स्टेम पर आपको यहाँ पे देखो जिस तरह से नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ इंटर नोड है जो मोनोकॉट में पाया जाता है, ऐसे नोड इंटर नोड आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, क्या। तो यहाँ पे नोड इंटर नोड्स नॉट क्लियरली सीन या नॉट क्लियरली अपीयर, दिखते हैं लेकिन एकदम क्लियर दिखते नहीं है। इसके बाद में हम देखेंगे लीफ के बारे में। तो देखो लीफ देखोगे तो लीफ में आपको इस टाइप के वेनेशन दिखाई देंगे, ओके। इनको कहा जाता है रेटिक्यूलेट वेनेशन इन लीफ, यानी जालीदार वेनेशन है। देखो ये जाली बनी हुई है, क्या इसको अच्छे से देखोगे तो आपको इस टाइप में पूरी पूरी जाली दिखाई देती है, क्या। तो इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन इन लीफ। तो पहचान लेना प्लांट कौन सा है, डाइकॉट है, ओके। इसके बाद में अगर हम फ्लावर देखेंगे तो फ्लावर में 1 2 3 4 5
यानी ये हो गया फ्लावर्स पेंटामेरस। ओके, यानी फ्लावर पेंटामेरस। पेंटा यानी होता है 5, ठीक है, यानी 5 पंखुड़ियाँ, जैसे कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, जो भी रहेंगे 5, 15, 20, 25, यानी मल्टीप्लाई इन द नंबर ऑफ 5 रहेंगे, तो समझ लेना प्लांट क्या है, डाइकॉट है। ओके, और अभी रह गया लास्ट पॉइंट अबाउट द एम्ब्रियो, अबाउट द सीड। तो देखो जैसे समझ लो ये क्या हो गया, एम्ब्रियो है, और ये एम्ब्रियो में आपको एक कॉटिडॉन और ये हो गया दूसरा कॉटिडॉन, यानी ये हो गया एम्ब्रियो और ये दो हो गए कॉटिलिडॉन। अगर ऐसा दिखाई देता है तो प्लांट है डाइकॉट, ठीक है, यानी सीड और एम्ब्रियो विथ 2 कॉटिलिडॉन। अभी देखो एग्जाम्पल इसका कौन सा है, तो जो भी बड़े बड़े प्लांट है, यानी एक्चुअली देखो ऐसा नहीं कि बड़े प्लांट डाइकॉट में आते हैं, छोटे छोटे प्लांट भी डाइकॉट में आते हैं। अगर आपको टैपरूट दिखाई दे रहा है इस टाइप में, ब्रांच स्टेम दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो साइज में छोटे भी प्लांट है लेकिन डाइकॉट में भी आते हैं। जैसे किसी किसी स्टूडेंट को लगता है कि मोनोकॉट यानी छोटे प्लांट, डाइकॉट यानी बड़े प्लांट, तो ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं मैंगो, जिसका बॉटनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका, नीम, ठीक है, आजा डायरेक्टा इंडिका, ऐसे बॉटनिकल नेम है। बॉटनिकल नेम भी आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो ये भी हो गए, ये क्या हो गए, सब डाइकॉट प्लांट हो गए। पीपल का पेड़ हो गया, ओके, बनियान ट्री हो गया, बनियान ट्री, ये सब के सब क्या हो गए, डाइकॉट प्लांट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट प्लांट, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ डाइकॉट प्लांट। अभी नेचर में आप देखो, रूट देखो, स्टेम देखो, लीफ देखो, फ्लावर देखो, ठीक है, और पहचानना सीखो कौन सा प्लांट मोनोकॉट है, कौन सा प्लांट डाइकॉट है। कुछ प्लांट पॉइजनस रहते हैं, कुछ प्लांट एडिबल रहते हैं, इनके बारे में भी हमको पता रहना चाहिए, ताकि हम कहीं अगर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन में अगर हम फंस गए, खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हमको पता रहना चाहिए कि कौन सा प्लांट एडिबल है और कौन सा पॉइजनस है, कौन सा मेडिसिनल प्लांट है, ये भी हमको पता रहना चाहिए। ओके, ठीक है, अभी ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, ठीक है, अबाउट द प्लांट। बाद में देखते हैं अबाउट द एनिमल, जो कि रहेगा हमारा टॉपिक नंबर 2। तो अभी ये आज के लिए इतना, ठीक है, ओके, चलो बाय।